हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज रिचा गुप्ता और हम यहाँ पर सीख रहे हैं पाइथन। तो गाइस, लास्ट के लेक्चर में हमने पाइथन ऑपरेटर्स की बात की थी। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार पहले उसे वीडियो देखिए, उस वाले वीडियो को देखिए, देन आगे बढ़ें। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पाइथन लिस्ट की। तो गाइस, पहले देखते हैं लिस्ट होता क्या है। पहले हम देख रहे हैं लिस्ट में ही, आज हम देखेंगे पाइथन लिस्ट। लिस्ट आइटम को कैसे एक्सेस करते हैं, चेंज लिस्ट आइटम, ऐड लिस्ट आइटम एंड रिमूव लिस्ट आइटम। तो बस पहले देखिए लिस्ट होता क्या है। तो पाइथन में जो लिस्ट हम यूज करते हैं, लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल्स। एक ही वेरिएबल में जब हमें मल्टीपल आइटम्स स्टोर करने होते हैं तो उसके लिए हम लिस्ट का यूज करते हैं। तो पाइथन में चार तरह के कलेक्शंस होते हैं: टपल, सेट, डिक्शनरी एंड लिस्ट। ठीक है, तो इसकी सबकी अलग अलग क्वालिटीज होती है, अलग अलग यूज होता है। तो उनका रेस्ट ऑफ द जो टपल है, सेट है, डिक्शनरी, इन सबको हम बाद में देखेंगे। अभी हम लिस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके लिस्ट को क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल किस तरह से क्रिएट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिस्ट एलिमेंट्स जो भी हमारे आइटम्स हैं उनको स्टोर करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और लिस्ट क्या होती है? ऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल होती है। इनकी वैल्यूज हम इनके आइटम जो लिस्ट के अंदर आइटम्स है उनको हम चेंज भी कर सकते हैं, और इसमें इन डुप्लीकेट वैल्यूज भी रख सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज क्यों ही अलाउ करते हैं? क्योंकि ये इंडेक्स्ड होती है। इंडेक्स्ड का क्या मतलब हुआ? जो इसमें जैसे लिस्ट में तीन एलिमेंट्स मैंने दिए हैं, एप्पल, मैंगो एंड बनाना। तो ये जीरो से इंडेक्सिंग इसकी स्टार्ट होगी। इसके जीरो इंडेक्स पे एप्पल होगा, वन पे मैंगो एंड टू पे बनाना। यानी कि अगर हम डुप्लीकेट वैल्यू अगर यहाँ पे देंगे भी तो उसकी इंडेक्स तो अलग होगी, इसलिए इसको इंडेक्सिंग अलाउ करता है। ठीक है, तो लिस्ट में क्या, अभी जो मैंने ये जो एग्जांपल दिखा है इसमें तो मैंने सेम डेटा टाइप यूज किया था, सेम डेटा टाइप लिस्ट के अंदर रखा था, स्ट्रिंग। इसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल अपने आईडी पे रन करके देख लेते हैं पहले। ठीक है, एक हम लिस्ट क्रिएट करके देख लेते हैं। माई लिस्ट इक्वल्स टू एप्पल, मैंगो एंड बनाना। ठीक है, इसको प्रिंट करा दो। प्रिंट कराना है क्या? माई लिस्ट को तो एग्जीक्यूट कराते हैं। ये देखिए हमारी लिस्ट प्रिंट होकर आ गई है। एक बार इसका जरा एक बार डेटा टाइप चेक कर लो। डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं तो मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, अच्छे से एक बार देख लेते हैं। टाइप, किसका टाइप हमें चेक करना है? हाई लिस्ट का। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा डेटा टाइप आ रहा है लिस्ट इसका। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको बता रही थी कि लिस्ट में यहाँ तो मैंने सिमिलर डेटा टाइप रखा, सारे जो लिस्ट आइटम थे वो स्ट्रिंग ही है। यहाँ पे हम डिफरेंट डेटा टाइप भी रख सकते हैं, तो मैं जरा डिफरेंट डेटा टाइप यहाँ पे स्टोर करके देख लेती हूँ। वैल्यू दे रही 34, ये कुछ हम इंटीजर वैल्यू दे देते हैं 67। एक चलो एक बुलियन वैल्यू भी दे देते हैं 2। ठीक है, ये अब हमने स्टोर करके देख लिया। ये देखिए, ये लिस्ट में डिफरेंट डेटा टाइप्स भी अलाउ कर रहा है। जैसे हमने सी प्लस प्लस सी में वगैरह में पढ़ा होगा, एरे पढ़ा होगा। एरे में क्या करते थे? एरे का भी काम नहीं होता था, बट एरे में क्या होता था, उसमें सिमिलर डेटा टाइप भी स्टोर कर सकते थे, उसमें मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप्स नहीं स्टोर कर सकते थे। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपनी स्लाइड पे। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास लिस्ट है। अब अगर हमें किसी लिस्ट आइटम को एक्सेस करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? उसके कई मेथड होते हैं। क्योंकि सिंस लिस्ट आर इंडेक्स, यू कैन एक्सेस लिस्ट यूजिंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर से एक बार हम इसको एक्सेस करके देख लेते हैं। सपोज दैट हमें लिस्ट का जैसे मैंने आपसे बताया कि इसकी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 एंड 2। तो हम इसको इंडेक्स नंबर से भी एक्सेस कर सकते हैं। हमें फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, फर्स्ट के लिए हम जीरो, जीरो का मतलब वो फर्स्ट एलिमेंट। अगर हमें सेकेंड एलिमेंट चाहिए तो उसका मतलब कि वन इंडेक्सिंग है। तो अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, प्रिंट
माई लिस्ट, इसका कौन सा एलिमेंट चाहिए हमें? फर्स्ट चाहिए तो 0 लिखेंगे, फिर हमें सेकंड चाहिए सपोज दैट, तो हम यहाँ पे 1, हम फर्स्ट एलिमेंट मेरा प्रिंट करा, सेकंड एलिमेंट प्रिंट करा के देखते हैं। ये देखिए, इसमें हमारा सेकंड एलिमेंट प्रिंट हो गया। तो एक तरीका हुआ कि हम इसको इंडेक्सिंग के थ्रू, इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और एक हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग का क्या मतलब होता है? नेगेटिव इंडेक्सिंग अगर -1 है तो इसका मतलब हुआ लास्ट एलिमेंट, ये एंड से स्टार्ट होती है। जैसे इसमें था इंडेक्सिंग में हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा था, नेगेटिव इंडेक्सिंग लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट होती है। -1 यानी कि लास्ट एलिमेंट, -2 यानी कि सेकेंड लास्ट एलिमेंट। एक बार हम जरा नेगेटिव इंडेक्सिंग भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट माई लिस्ट, इसका हम सिर्फ लास्ट एलिमेंट हमें कराना है, तो हमने ये दे दिया -1। ये देखिए लास्ट एलिमेंट हमारा क्या था? 2, तो हमारा 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अगर हमें एक रेंज ऑफ इंडेक्स चाहिए, तो जैसे कि अभी तो हम सिर्फ एक एलिमेंट चाह रहे थे, एक ही एलिमेंट प्रिंट कराना था। अगर हमें एक रेंज प्रिंट करानी थी, एक रेंज चाहिए, तो उसके लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे हमने पिछले लेक्चर में, स्ट्रिंग के लेक्चर में स्लाइसिंग पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं पढ़ा है तो आप एक बार उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं। जैसे हमें रेंज चाहिए कि सेकंड से लेके थर्ड तक हमारी लिस्ट प्रिंट हो, तो यहाँ पे हम रेंज दे देंगे। जैसे हमें चाहिए सेकंड से लेके फोर्थ तक से हमें चाहिए, तो हमने ये रेंज कहाँ से हमें, ये हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट हो गया, ये लास्ट एलिमेंट, जहां से जहां तक चाहिए वो रेंज हमने स्पेसिफाई कर दिया। ये देखिए हमारा क्या है, आउटपुट आया। बनाना 34, सेकंड से सेकंड का मतलब थर्ड, थर्ड से लेके फोर्थ, 34 तक आउटपुट आ गया हमारा। ठीक है, तो ठीक है, ये हमने रेंज ऑफ इंडेक्सेस में प्रिंट करा के देखिए। अब हमें चेक करना है कि कोई आइटम लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए कैसे चेक कर सकते हैं? इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इफ सपोज दैट हम चेक करना चाहते हैं बनाना, इफ बनाना इन, हमारी लिस्ट का नाम क्या है? माई लिस्ट। तो हम क्या चाहते हैं? प्रिंट यस द आइटम एग्जिस्ट। ठीक है, इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये इसने चेक किया कि बनाना में लिस्ट में एग्जिस्ट है या नहीं है। तो हाँ उसमें था, उसको मिल गया, इसलिए उसने आउटपुट दे दिया कि यस द आइटम एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हमने चेक कर दिया। अब हमें क्या चाहिए? हमें लिस्ट की लेंथ चेक करनी है। किसी लिस्ट की लेंथ कैसे चेक करते हैं? हम करते हैं, जिसके लिए एलियन फंक्शन होता है, एलियन मेथड होता है लेन, उसका यूज कर सकते हैं। प्रिंट एलियन, किसका हमें उसकी लेंथ चाहिए? माई लिस्ट। ठीक है, ये देखिए इसकी लेंथ रिटर्न कर दी 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो हमने लिस्ट आइटम को एक्सेस करके देखी है। अब से हमें किसी लिस्ट आइटम, जैसे मैंने बताया था लिस्ट आर चेंजेबल, उसके आइटम्स की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं? तो देखिए, टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफाइड स्पेसिफिक इंडेक्स वी कैन रेफर टू द इंडेक्स नंबर। अगर हमें किसी स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू चेंज करानी है, तो हम उस इंडेक्स का यूज करके चेंज कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं, ये करके देखते हैं। ये सब पहले तो हटा देते हैं, ये एक लिस्ट है। अब हमें क्या करना है कि इसकी फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू चेंज करनी है। माई लिस्ट, फर्स्ट इंडेक्स में हम देना चाहते हैं चेरी। ठीक है, अब प्रिंट कराते हैं, प्रिंट माई लिस्ट। ये देखिए, ये हमने फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू चेंज कराई थी, वहां पे हमने मैंगो की जगह चेरी दिया था, तो वो वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, अब अगर हमें रेंज ऑफ इंडेक्सेस चेंज करनी है कि ये भी चेंज करना है, ये भी चेंज करना है, तो सेम जैसे हमने पिछले स्लाइसिंग में पढ़ा था, स्लाइसिंग में यूज किया था, अभी हमने यूज किया
एक्सेस लिस्ट आइटम में इसी तरह यहाँ पे हम रेंज दे देंगे। रेंज के बाद हमने आइटम्स दे दिए तो रेंज चेंज हो जाएगी। चेरी के बाद उसे हमें देना है, क्या दे देते हैं, हम यहाँ पे पपाया दे देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी वैल्यू चेंज हो गई। जो जो हमने चेंज कराया, फर्स्ट में मैंगो देन पपाया, वो उसी तरह से चेंज हो जा रही है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें क्या देखना है, आगे हमें देखना है लिस्ट आइटम कैसे ऐड कर सकते हैं। किसी लिस्ट में अगर हमें कोई वैल्यू ऐड करानी है तो कैसे कर सकते हैं। तो ऐड कराने के कई तरीके होते हैं, इसको जरा पहले मैं हटा दूं यहाँ पे। एक होता है अपेंड मेथड का यूज करते हैं। अपेंड मेथड का यूज कैसे करते हैं, और वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। माई लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड मुझे क्या अपेंड कराना है, से मुझे अपेंड कराना है चेरी। ठीक है, अपेंड कराया माई लिस्ट। ये देखिए, जब हम अपेंड मेथड का यूज करके कोई आइटम्स में एग्जिस्ट ऐड करवाते हैं तो वो हमेशा लिस्ट के लास्ट में ऐड करता है। ठीक है, अगर हमें किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के लिए करना है तो फिर जैसे हमने पहले किया था, उस इंडेक्स को स्पेसिफाई करके वहां पे वो डाल देंगे। ठीक है, एक इसके अलावा एक और तरीका होता है, इंसर्ट मेथड होता है, अगर हमें स्पेसिफिक इंडेक्स का यूज करके करना है। तो अभी अपेंड हमने करके देखा, लास्ट एलिमेंट में अपेंड हो गया। इंसर्ट करना है, अगर हमें किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे इंसर्ट ऐड करना है तो इंसर्ट का यूज करेंगे। तो इसके लिए करके देख लेते हैं, माई लिस्ट डॉट इंसर्ट। अब हमें सपोज दैट सेकेंड पे इंसर्ट कराना है। सेकेंड पे हमें क्या करना है, तो एक वैल्यू डाल दें, क्या डाल देते हैं, चल पपाया मैंने डाल दिया, या कोई अभी हम स्ट्रिंग में डाल के कुछ और दे देते हैं, नंबर न्यूमेरिक वैल्यू दे देते हैं 34। ठीक है, अब यहाँ पे करा है प्रिंट माई लिस्ट। जी देखिए, अगर हमने सेकंड पे हमें क्या कराना था, 234 हमें यहाँ पे प्रिंट कराना था, 234 स्टोर करना था इसके सेकंड एलिमेंट में। तो सेकंड में ये 234 0 1 2 में 234 इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमने स्पेसिफिक इंडेक्स पे करके देख लिया। अगर हमें दो लिस्ट को अपेंड करना है, अपेंड करना मतलब जैसे हमारी एक लिस्ट ये दी हुई है, एक सेकेंड लिस्ट दी है, माई लिस्ट 1 इक्वल्स टू चेरी पपाया, ये दी है। ये सारा मैं बता देती हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक दूसरी लिस्ट से हमें सारे एलिमेंट अपेंड कराना है। हमें माई लिस्ट में क्या चाहिए, ये दोनों भी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सटेंड मेथड का यूज करते हैं। मैं एक्सटेंड मेथड का यूज करके दिखा देती हूँ। माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड में मुझे क्या एक्सटेंड कराना है, माई लिस्ट 1। ठीक है, अब प्रिंट कराते हैं, प्रिंट माई लिस्ट, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए, ये पूरी लिस्ट वहां पे इंसर्ट हो गई है। तो अगर हमें किसी लिस्ट को दूसरी लिस्ट में अपेंड कराना है, ऐड कराना है, तो उसके लिए हम एक्सटेंड मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने करके देख लिया। अब हमारा लास्ट टॉपिक था रिमूव, लास्ट रिमूव लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो अगर हमें कोई स्पेसिफिक आइटम रिमूव करना है तो उसके लिए हम एक रिमूव मेथड होता है उसका यूज करते हैं। तो रिमूव मेथड का यूज करके देख लेते हैं। ये हमारे पास लिस्ट है, इसमें से हमें कोई स्पेसिफिक आइटम रिमूव करना है, तो माई लिस्ट डॉट रिमूव, उसे क्या रिमूव करना है वो हम स्पेसिफाई करेंगे। सपोज दैट हमें मैंगो रिमूव करना है, तो यहाँ से हमने मैंगो, आप प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट माई लिस्ट, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमारी लिस्ट में से मैंगो रिमूव हो गया है।
ठीक है, लिस्ट हमारी चेंज हो गई है, मैंगो रिमूव हो गया है। ये तो हमने स्पेसिफिक आइटम रिमूव करके देख लिया। अगर हमें स्पेसिफिक इंडेक्स में से कोई एलिमेंट रिमूव कराना है, लिस्ट हमारी ये है, अगर अभी हमने आइटम स्पेसिफाई किया था, अब हमें इंडेक्स स्पेसिफाई कर दी, तो उसके लिए पॉप मेथड का यूज करते हैं। तो पॉप मेथड का यूज करके देखते हैं, माई लिस्ट डॉट पॉप। हमें कौन सा एलिमेंट रिमूव कराना है वो इंडेक्स स्पेसिफाई करेंगे। सपोज दैट हमें सेकंड इंडेक्स का चाहिए रिमूव कराना है। प्रिंट माई लिस्ट, रन करके देखते हैं। ये देखिए 0 1 2, तो बनाना हमारा लिस्ट से रिमूव हो गया है। ठीक है, तो ये हमने करके देख लिया। अगर हम यहाँ पे पॉप का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इंडेक्स नंबर नहीं स्पेसिफाई किया, तो क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो लास्ट वैल्यू होती है वो रिमूव हो जाती है, अगर हमने इंडेक्स नंबर नहीं स्पेसिफाई किया है। देखिए मैंने इंडेक्स नंबर नहीं स्पेसिफाई किया, तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, इसमें से जो था, जो लास्ट वैल्यू, लास्ट एलिमेंट था, वो रिमूव हो गया है। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका होता है, डेल कीवर्ड का यूज करते हैं। तो डेल कीवर्ड का यूज करके भी देख लेते हैं, डेल माई लिस्ट। अगर हमें इसमें से कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है वो स्पेसिफाई करते, तो सेकंड एलिमेंट करना है। आप प्रिंट करा के देख लेते हैं, माई लिस्ट। देखो सेकंड एलिमेंट हमारा रिमूव हो गया है। अगर हम इसमें से कोई स्पेसिफाई, कुछ नहीं स्पेसिफाई करते हैं, तब देखते हैं। ओके, ये इनवैलिड सिंटैक्स एरर आ रहा है, इसमें कुछ कुछ मिस्टेक बोल रहे हैं। फिर से एक बार कुछ बटन होगा, प्रिंट माई लिस्ट। चलिए, इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक बार बताऊंगी। ये डेल कीवर्ड का यूज करके जो हमने एक स्पेसिफाइड इंडेक्स में से तो हमने रिमूव करके देख दिया था, वो रिमूव हो रहा था, एंड देन आउटपुट वाज कमिंग। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज होती है, क्लियर मेथड का यूज कर सकते हैं। क्लियर मेथड का यूज करना है, जो मैं आपको बता देती हूँ। क्लियर मेथड का यूज करते हैं क्लियर क्लियर मेथड का जब यूज करते हैं तो क्या होता है कि इससे पूरी लिस्ट रिमूव हो गई, लिस्ट एलिमेंट्स रिमूव हो गए। लिस्ट हमारी अभी भी होगी, पर उसके अंदर लिस्ट को पूरा क्लियर एम्प्टी कर दिया, उसको पूरा एम्प्टी कर दिया, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ठीक है गाइस, आज हमने लिस्ट के बारे में काफी कुछ सीखा, कैसे लिस्ट आइटम को एक्सेस करते हैं, कैसे लिस्ट आइटम को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या फिर चेंज कर सकते हैं। तो आगे के लेक्चर में हम और भी चीजें देखेंगे, लिस्ट में अभी काफी कुछ बचा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।